नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान निश्को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, अगर हम बात करें बच्चों के बारे में या फिर जो भी एडल्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, हम देखते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चश्मे लगे हैं। कई बार वो चश्मा लगाते हैं, काफ़ी दिन तक वो एक ही पावर का चश्मा काफ़ी सालों तक पहने रह जाते हैं ना, वो वापस डॉक्टर से दिखवाते हैं कि पावर कम हुआ है या बढ़ा है, लेकिन वो एक ही चश्मा को लगातार काफ़ी सालों तक पहनते चले जाते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि डॉक्टर से दिखवाते रहना कितना ज़रूरी है, कब समझे कि पावर कमा है, बढ़ा है। इन सब चीज़ों के बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओजस्विता सिंह। और साथ ही आपको बता दें कि ये एनएमसीएच में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जिन भी लोगों, अगर चाहे हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें या जो भी एडल्ट्स हैं, 30-40 वाले हैं या 50 की एज के भी अगर जो भी लोग हैं, उन्हें जिन भी लोगों को चश्मा लगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो चश्मा लगा लेते हैं, एक ही चश्मा वो सालों तक पहनते चले जाते हैं। ना वो दिखवाते हैं कि पावर कमा है या बढ़ा है। तो ये कितना घातक हो सकता है, कितना और भी जाके दिक्कत दे सकता है, क्या रोशनी जा सकती है या कम हो सकती है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? पहले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों का क्या होता है यूजुअली 5-6 इयर्स के बाद से ज़्यादातर जैसे जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 1 से एटलीस्ट 1 टू 2 आवर्स बच्चे को नॉर्मल लाइट में भेजना है। तो जो लोग नॉर्मल लाइट में नहीं जा पाते या जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं या फिर जिनके पेरेंट्स को चश्मा लगा हुआ है, उन लोगों को माइनस पावर यूजुअली आ जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया। तो क्या है कि अगर बच्चे चश्मा नहीं पहन रहे हैं तो उनका पार और तेज़ी से बढ़ता है। कुछ बच्चे को जिनको प्लस पार आता है वो तो ज़्यादा प्रोन होते हैं लेज़ी आई के लिए, जिसे हम लोग एम्ब्लियोपिया कहते हैं। तो इन दोनों केसेस में जिसका प्लस पार है या जिनका माइनस पार है, दोनों ही केसेस में रूटीनली चेकअप होना है। यूजुअली या तो 6 मंथली या फिर 1 ईयर पे, और इनका पार करेक्शन करते रहना है। अगर हम लोग पार करेक्शन नहीं करते हैं तो इनका पार बढ़ता जाएगा एंड पार तेज़ी से बढ़ेगा। प्लस इनकी आइज़ जो है वो वीक हो जाएँगी। बाद में चल के ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स की एज के बाद इन्हें अगर हम पावर करेक्शन देते भी हैं, तो भी पूरी रोशनी नहीं आ पाती है, वो आई लेज़ी आई हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि रूटीनली बच्चों का आई चेकअप करना। अब तो स्कूल्स में भी मैंडेटरी कर दिया गया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड देन क्लास 5th में एंड क्लास 10th में डॉक्टर से आई चेकअप करा के अपना विज़न कितना है वो करा के उन्हें लाके स्कूल में देना पड़ता है। दिस इज़ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम स्कूल पार्ट। एंड खाना-पीना अच्छे से खाना, हरा साग-सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा हम लोग रिकमेंड करते हैं। जो बच्चे फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं, उन सबों का तो पावर यूजुअली आ ही जाता है एंड आता है तो प्रोग्रेस भी करता है। इसीलिए ज़रूरी है रूटीनली चेकअप कराते रहना। अब एडल्ट्स में आती हूँ, तो एडल्ट्स में क्या यूजुअली 40 इयर्स एज के बाद नियर एड आ जाता है, जिसे हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये नॉर्मल है बिकॉज़ ऑफ द एजिंग प्रोसेस। तो जैसे पेशेंट्स को अगर नहीं दिख रहा है पास का, तो वो दूर करके देखेंगे, चाहे नॉर्मल तेज़ लाइट में देखेंगे, चाहे आइज़ छोटा करके देखेंगे, तो वो दिख जाएगा। लेकिन इन द प्रोसेस आइज़ पे स्ट्रेन पड़ेगा। आइज़ इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आँखों के कारण माथे में दर्द होता है, उन्हें हेवीनेस रहता है एंड वो लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। अल्टीमेटली उन्हें डॉक्टर के पास आना पड़ता है, वो लेट से आते हैं। इस बीच में आइज़ थोड़ी और वीक हो जाती हैं। आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो डायबिटिक पेशेंट्स, थायरॉइड पेशेंट्स, इन लोगों को जल्दी इन लोग की आइज़ वीक हो जाती हैं। तो इनफैक्ट 40 इयर्स एज के बाद ये ज़रूरी है कि साल में 1 बार रूटीन आई चेकअप कराना एंड जो चश्मा रिकमेंड किया गया है वो पहनना। ऑलमोस्ट एक जो चश्मा दिया जाता है 40 के बाद वो 1.5 से 2 साल काम चलता है, बट उसके बाद काम नहीं चलता है। उसके बाद फिर वैसे ही काम चलेगा, तेज़ लाइट में, चाहे आँख छोटा करके या फिर हेडेक के साथ। तो इनफैक्ट एवरी 1 एंड अ हाफ टू 2 इयर्स पे ग्लासेस पावर चेंज करा रहे हैं टिल द एज ऑफ 50। उसके बाद वो धीरे-धीरे बढ़ता है। तो रूटीनली आई चेकअप कराना है। अगर आइज़ में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर दिखाना है। ग्लूकोमा भी एक रीज़न है। 40 इयर्स के बाद ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है या पेशेंट डायबिटिक है, थायरॉइड है। तो रूटीन आई चेकअप में ही वो सब दिक्कतें पता चल जाती हैं एंड प्रॉपर सही ट्रीटमेंट किया जाए तो रोशनी ज़िंदगी भर बची रहती है। जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।